Hare Krishna and good morning dear students. Students, today I am going to teach you the 50th lesson of English grammar, that is present tense. Okay? Present tense को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल. Present tense का मीनिंग है कि जो काम प्रेजेंट में हो रहा है, ठीक है, उसको प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल जो अभी चल रहा है जो समय, सो दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस. ठीक है. Verbs tell us about the time of action. यहाँ पर लिखा है Verbs tell us about the time of action. जो सेंटेंस में वर्ब होती है वो हमें क्या बताती है? एक्शन का टाइम, कि टाइम किस समय पे हो रहा है, अभी हो रहा है या काम पहले हो चुका है या होगा, है ना. यही वर्ब बताती है ना हमको टेंस में, किसी भी सेंटेंस में. अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं. यहाँ पर है आई गो टू स्कूल एवरी डे. इसका मीनिंग हुआ मैं हर रोज स्कूल जाता हूँ. यहाँ पर गो वर्ब, गो जो वर्ड है ये एक वर्ब है और ये वर्ब हमको प्रेजेंट टेंस के बारे में बता रही है कि वो बच्चा बोल रहा है मैं हर रोज स्कूल जाता हूँ. ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो जाएगा ये. ठीक है. उसके बाद आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे. इसका मीनिंग हुआ वेंट, गो का पास्ट टेंस है. पास्ट टेंस मीन्स जो काम पहले हो चुका है. यहाँ पर वेंट वर्ड एक वर्ब है और ये पास्ट टेंस की वर्ब है. पास्ट टेंस का मतलब जो काम पहले हो चुका है, बीत चुका है जो काम. ठीक है. सो इसका मीनिंग क्या हुआ? आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे. इसका मीनिंग हुआ मैं कल स्कूल गया था. तो यहाँ पर ये जो वर्ब है ये हमको क्या बता रही है? पास्ट टाइम के बारे में बता रही है कि एक्शन कब हुआ था, पास्ट टाइम में हो चुका है, पहले हो चुका है एक्शन. ठीक है. थर्ड सेंटेंस में आई विल गो टू स्कूल टुमारो. इसका मीनिंग हुआ मैं कल स्कूल जाऊंगा, मतलब फ्यूचर में मैं जाऊंगा. सो यहाँ पर ये जो विल गो है ये फ्यूचर टेंस की वर्ब है. ये बता रही है हमको कि अभी काम फ्यूचर में होगा. ठीक है. सो इस तरह से हमको कोई भी सेंटेंस में जो वर्ब है हमको वो क्या बताती है? एक्शन का टाइम बताती है. एक्शन कब होना है वो हमको वर्ब उस बताती है सेंटेंस में. ठीक है. अब यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस हम पढ़ेंगे. क्या होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस? The verbs that tell us about actions that take place regularly are in the simple present tense. सेंटेंस में वर्ब जब हमको ये बताए कि tell us about actions that take place regularly, जो काम रेगुलरली होते हैं. ठीक है. जब हमको वर्ब से ये मालूम पड़े कि कोई काम रेगुलरली होते हैं तो उन वर्ब को सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब बोला जाता है, या वो सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस कहलाते हैं. ठीक है. अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं. स्टूडेंट्स, ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस जो होते हैं ना, इनको जब आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे ना तो इसके एंड में ता ती ते इस तरह से आता है. जैसे मैं खाना खाता हूं, देखिए खाता हूं तो इसमें ता हूं, है ना. मैं खाना खाती हूं, ती. वे जाते हैं, ते. जाते में ते आ गया. तो ये जब भी आप ऐसे सेंटेंस देखें ना जिसमें ता ती ते आ रहा है, समझ जाइए वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस है. ठीक है. अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो इससे आपको और क्लियर होगा. अभी मैरी स्विम्स इन द पूल. इसका मीनिंग हुआ मैरी पूल में तैरती है. देखिए ती, तैरती. तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हुआ. ठीक है. अब जो सिंगुलर नाउन होता है उसके साथ वर्ब में एस लगता है. सो यहाँ पर मैरी एक सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ वर्ब में एस लगेगा. तो इसका मीनिंग हो गया मैरी स्विम्स इन द पूल. मैरी स्विमिंग पूल में तैरती है. ती है, जब ता ती ते इस तरह से आ रहा है तो आप समझ जाइए सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है मेहुल ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे. मेहुल दूध का एक गिलास हर रोज पीता है. ता है, पीता. ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो गया. थर्ड है द गर्ल्स स्विम इन द पूल. लड़कियां पूल में तैरती हैं. अब मैंने अभी आपको बताया था कि जब जो सिंगुलर नाउन होता है उसके साथ वर्ब में एस लगता है, लेकिन प्लूरल नाउन्स के साथ में वर्ब में एस नहीं लगता. सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर नाउन के साथ में वर्ब में एस लगता है, लेकिन प्लूरल नाउन के साथ में वर्ब में एस नहीं लगता. ठीक है. यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे मेहुल एक सिंगल बॉय है, सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पर वर्ब में एस लगा हुआ है. ठीक है. और यहाँ पर गर्ल्स प्लूरल नाउन है और इसके साथ वर्ब में एस नहीं लगेगा. मीनिंग इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है. ये इसका मीनिंग वही निकल रहा है कि लड़कियां पूल में तैरती हैं, ती हैं. तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, लेकिन प्लूरल नाउन है इसलिए इसके साथ वर्ब में एस नहीं आएगा. ठीक है.
ये आपको समझ में आया? उसके बाद यहाँ पर परमानेंट फैक्ट्स और जनरल स्टेटमेंट्स आर ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। परमानेंट फैक्ट्स मतलब जो फैक्ट्स होते हैं, जो पूरी सच्चाइयाँ हैं, मतलब वो सच्चाई कभी चेंज नहीं होगी। और जनरल स्टेटमेंट्स जो होते हैं, जैसे जनरली हम जो बात करते हैं वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में उनको लिखा जाता है। ठीक है, अब फैक्ट्स क्या होते हैं? जैसे द अर्थ गोज अराउंड द सन, अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ये एक फैक्ट है। ये कभी चेंज होगा क्या? अर्थ हमेशा चक्कर लगाती रहेगी सन के चारों तरफ, है ना? तो ये एक फैक्ट है। तो ये फैक्ट को हमने कैसे लिखा था? अर्थ गोज अराउंड द सन। ये गोज सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब है। गो एक वर्ब है और उसमें जब हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसको लिखना होता है ना, सिंगुलर नाउन के साथ में वर्ब में एस और ईएस लगता है मेन वर्ब के साथ में। ठीक है, अब यहाँ पर अर्थ एक सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ गो के साथ में ईएस का यूज हुआ, गोज। अभी हमने पढ़ा था ना, सिंगुलर नाउन के साथ में वर्ब में एस या ईएस लगता है। मैंने अभी आपको एस के बारे में बताया था। तो एक रूल होता है, सिंगुलर नाउन के साथ में वर्ब में एस या तो एस लगता है या फिर ईएस लगता है वर्ब में। ठीक है, तो यहाँ पर अर्थ के साथ हमको गोज लिखना है तो गो के साथ में ईएस को ऐड करेंगे यहाँ पर। तो इसका मीनिंग होगा अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ती है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो गया और ये एक फैक्ट है, परमानेंट फैक्ट है, ये कभी चेंज नहीं होगा। सो इसका मीनिंग क्या निकला? ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो गया ये। ठीक है, उसके बाद सेकंड सेंटेंस देखेंगे, द सन सेट्स इन द वेस्ट। सन वेस्ट साइड में डायरेक्शन में सेट होता है। सन एक सिंगुलर नाउन है, सेट एक वर्ब है और सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब में एस लगता है। सेट्स इन द वेस्ट, सन वेस्ट में सेट होता है, ये भी एक फैक्ट है। तो इसके साथ ये भी एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो गया। और सिंपल आप इस चीज से बिल्कुल समझ जाएंगे, तातीते जब सेंटेंस के एंड में आ रहा है ना तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, तो ये फैक्ट्स हुए। और जो जनरल स्टेटमेंट्स की बात हो रही थी ना, तो ये जनरल स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। जैसे मे होल्ड ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे, ये जनरल स्टेटमेंट्स हो गए। या मैरी स्विम्स इन द पूल, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। सो ये रेगुलर सिंपल स्टेटमेंट्स हो गए। ओके, नाउ वी विल डू प्रैक्टिस टाइम 15.1। इसमें हमको क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पर कुछ ब्रैकेट में वर्ब फॉर्म दिए गए हैं, इनके करेक्ट फॉर्म को हमको ब्लैंक में फिल करना है। ठीक है, अभी मैंने आपको रूल बताया, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ में वर्ब में एस लगता है, लेकिन अगर प्लूरल नाउन और प्रोनाउन होगा तो उसके साथ वर्ब में एस नहीं लगेगा। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। उसके अकॉर्डिंग ही हमको यहाँ पर फिल करना है। हम देखेंगे सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ वर्ब में एस लगा देंगे, प्लूरल नाउन होगा तो उसके साथ वर्ब में एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। रिया ऑलवेज डैश हर बुक्स फ्रॉम द शॉप। इसका मीनिंग हुआ रिया हमेशा खरीदती है उसकी बुक्स फ्रॉम द शॉप। खरीदती है, ती है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हुआ। अब खरीदती, तो ये रिया एक लड़की सिंगुलर नाउन है तो हम बाई के साथ में एस लगा देंगे, तो बाइज। सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब में एस आता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिया ऑलवेज बाइज हर बुक्स फ्रॉम द शॉप। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस, गुड सिटीजन्स डैश ऑल रूल्स। सिटीजन्स, यहाँ पर मोर देन वन सिटीजन। सिटीजन का मीनिंग होता है नागरिक, और सिटीजन्स मतलब प्लूरल वर्ड हो गया। प्लूरल नाउन के साथ वर्ब में एस नहीं लगता। सो यहाँ पर ओबे, ओबे मीन्स आ गया उसका पालन करना। ठीक है, इसका मीनिंग ऑफ गुड सिटीजन्स ओबे। यहाँ पर ओबे वर्ड ही आएगा, OBEY, एस नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन के साथ वर्ब में एस या ES नहीं लगता है। ठीक है, सो गुड सिटीजन्स ओबे ऑल रूल्स। अच्छे सिटीजन्स सारे रूल्स का पालन करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, लेकिन ये प्लूरल नाउन है इसलिए इसके साथ वर्ब में एस नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड सेंटेंस, परी डैश हर ग्रैंड पेरेंट्स ऑन वीकेंड्स। परी उसके ग्रैंड पेरेंट्स से वीकेंड पर मिलती है। परी एक सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ वर्ब में एस आ जाएगा, विजिट्स हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से करेक्ट फॉर्म भरना है इसका कि सिंगुलर नाउन है तो वर्ब में एस आ जाएगा, प्लूरल नाउन है तो वर्ब में एस नहीं आएगा। एस या ES वो हमको देखना होता है कि किस वर्ब में एस आता है, किसी वर्ब में ES आता है। जैसे यहाँ पर गोज जब हम लिखते हैं ना तो उसके साथ ES यूज किया जाता है। ठीक है, फोर्थ सेंटेंस है, अब्दुल डैश एनिमल्स। अब्दुल एनिमल से प्यार करता है। अब्दुल यहाँ पर सिंगुलर पर्सन है तो लव के साथ वर्ब में एस आ जाएगा, लव्स हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद दे डैश द न्यूज डेली। दे एक प्लूरल प्रोनाउन है,
तो यहाँ पर वॉच के साथ कुछ भी एस ई एस नहीं आएगा, है ना। सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन वो भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी होगा तब भी उसके साथ वर्ब में एस और ई एस नहीं आएगा। सो दे प्लूरल प्रोनाउन है, सो इसके साथ वर्ब में एस या ई एस नहीं आएगा। सो दे वॉच द न्यूज डेली, वॉच एज इट इज यहाँ पर हम लिखेंगे, वो डेली न्यूज देखते हैं। जब आपको इंग्लिश में लिखना होगा ना कि वो डेली न्यूज देखते हैं, तो दे प्लूरल प्रोनाउन हो गया, इसलिए इसके साथ वर्ब में एस या ई एस नहीं आएगा। अभी हमने स्टूडेंट्स सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा, जिसमें मैंने आपको बताया कि जब वो सेंटेंस के एंड में आपको हिंदी में ता ती ते आ रहा है तो आप समझ जाइए वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, कंटिन्यूअस मतलब जो काम चल रहा है, मतलब जिस सेंटेंस के एंड में जब आप हिंदी में बोलेंगे ना रहा है, रही है, रहे हैं ये आ रहा है, समझ जाइए वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, we use the present continuous tense to talk about an action that is still going on at the time of speaking. हम present continuous tense का sentence उस verb का यूज तब करते हैं, उस एक्शन को बताने के लिए करते हैं कि that is still going, जो भी चल रही है, on at the time of speaking, जब हम बोल रहे हैं तब वो काम चल रहा है, उस समय चल रहा है, तब हम present continuous tense का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मान मैं पढ़ा रही हूँ तो इस समय मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अभी ये काम चल रहा है तो रही हूँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया ना। ठीक है, अब यहाँ पर वी यूज, अब इसका रूल क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। वी यूज एम, इज और आर, ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं, एड आईएनजी टू द मेन वर्ब टू चेंज इट इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म। जब हमको प्रेजेंट टेंस कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बनाना होता है ना, तो हम इज, एम, आर, इनमें से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब आती है और मेन वर्ब में आईएनजी ऐड करते हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बन जाता है वो। ठीक है, अब हम इसके एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। द स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग इन अ क्लासरूम। ठीक है, यहाँ पर देखिए एम जो हेल्पिंग वर्ब है ना, वो आई के साथ यूज होती है। जैसे मान लीजिए मेरे को बोलना है कि मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी, आई एम टीचिंग, है ना। तो मैंने आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करी, एम, आई एम टीचिंग। टीच मेन वर्ब में आईएनजी ऐड कर दिया, तो ये बन गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बन गया। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ। सो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या आती है, एम। सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ में इज हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, जैसे ही इज प्लेइंग, ही एक सिंगुलर प्रोनाउन हुआ तो ही के संग में इज हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, ही इज प्लेइंग। और प्लूरल नाउन या प्रोनाउन है तो उनके संग आर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी और मेन वर्ब में आईएनजी ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके। द स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग इन अ क्लासरूम, इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं क्लासरूम में। अब देखिए स्टूडेंट्स से हमको कितने स्टूडेंट के बारे में पता पड़ रहा है, मोर देन वन स्टूडेंट। यहाँ पर प्लूरल वर्ड है तो प्लूरल के संग में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, आर, और स्टडी के साथ में आईएनजी ऐड कर दिया तो इसका मतलब हो गया पढ़ रहे हैं इन अ क्लासरूम, क्लासरूम में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आर प्लस स्टडी प्लस आईएनजी, आर क्योंकि आर यूज हुआ है क्योंकि प्लूरल वर्ड है, स्टडी मेन वर्ब है और उसके साथ आईएनजी जोड़ के बन गया स्टडीइंग, तो इसका मीनिंग हो गया पढ़ रहे हैं। तो क्योंकि हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बनाना है, इसलिए कंटिन्यूअस बनाने के लिए हमको आईएनजी मेन वर्ब में ऐड करना पड़ता है, तो प्रेजेंट वो कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बनता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड सेंटेंस देखेंगे, मिस्टर देव इज ड्राइविंग अ कार। इसका मतलब क्या हुआ, मिस्टर देव कार ड्राइव कर रहे हैं। सो मिस्टर देव यहाँ पर सिंगुलर नाउन है, सो यहाँ पर हम इज हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, और ड्राइव मेन वर्ब, उसमें आईएनजी ऐड करेंगे तो ये बन गया ड्राइविंग अ कार। मिस्टर देव इज ड्राइविंग अ कार, इसका मतलब हुआ मिस्टर देव कार ड्राइव कर रहे हैं। सो कर रहे हैं, आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बनाना था तो हमने इज लगाया और मेन वर्ब में आईएनजी ऐड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, लैरी इज प्लेइंग गेम्स ऑन अ कंप्यूटर। लैरी खेल रही है गेम्स ऑन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर पर गेम्स खेल रही है। सो लैरी इज सिंगुलर बॉय, यहाँ पर दिस इज अ बॉय, तो इससे सिंगुलर बॉय का मालूम पड़ रहा है कि एक ही लड़का है, एक लड़का मतलब इज हेल्पिंग वर्ब आएगी और मेन वर्ब है प्ले, उसमें आईएनजी ऐड करेंगे तो बन गया प्लेइंग गेम्स ऑन अ कंप्यूटर। ये समझ में आया आपको, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये दोनों सेंटेंस टेंस मेरे को लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो आप एक बार और अच्छे से देखिएगा तो ये दोनों सेंटेंसेस आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नाउ वी लर्न, यहाँ पर क्या देवा, द वर्ब्स that tell us about actions that take place regularly are the simple present tense।
जो वर्ब हमको बताती है कि कोई भी जो एक्शन है हो रहा है वो रेगुलरली हो रहा है वो एक्शन, सो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब होती है। और मैंने आपको बताया जब आप हिंदी में उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे ना तो उसका मीनिंग होगा ताती, मतलब उसके एंड में आएगा तातीते। वो करता है, जाता है, रोता है, खाता है, पीता है, ये सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस है, ठीक है। और अगर सेंटेंस बोलने में रहा है, रही है, रहे हैं ये आ रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। We use at the present continuous tense to talk about the action that is still going on at the time of speaking। मतलब जब एक्शन बोलने के टाइम पे हो रहा है तो वो सेंटेंस सिंपल वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो जाएगा। और उसका रूल भी अभी हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो अब आप वीडियो देखकर दोनों टाइप के सेंटेंसेस जो हैं, दोनों टाइप के टेंसेस जो हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के हमने 2 टाइप्स आज पढ़े, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इन दोनों टेंसेस को आप अच्छे से बिल्कुल समझ लीजिएगा, ओके। और 15.1 एक्सरसाइज जो आज हमने समझी है उसको आपको आपकी बुक में ही सॉल्व करना है, ठीक है। फर्दर एक्सरसाइज वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट टेक केयर।